जय हिंद दोस्तों, बड़ी बहस और बड़े आंकड़े जारी हो रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर इतना तो होना ही चाहिए। इतने से कम का कोई मतलब नहीं है। कहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रचार प्रसार हो रहा है। डॉक्टर मंजीत पटेल, हाँ जी दोस्तों, ये शख्सियत हैं जो लगातार अपने तार्किक यानी जिनका जितना मीटिंग होता है, चाहे मंत्रियों के साथ हो या आप सचिवों के साथ हो, अपने तर्क को लेकर ज्यादा फेमस हैं। हर चीज का एक अपना विश्लेषण है। कहते हैं हमारी तैयारी यह है और हम सरकार के सामने इस तरीके से जाएंगे। दो तीन मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला है कि फिटमेंट फैक्टर वो क्या हो, कितना हो, कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर काम करना है। भैया मैंने 2.1 ये कहा कि ये तो बिना प्रॉफिट के है, मतलब 2.1 से तो कम पॉसिबल ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग दलील देते हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री के लोग, कि 1.9 से ऊपर नहीं जाएगा, 1.7 से ऊपर नहीं जाएगा। तो उनको बताने के लिए है कि भैया 2.1 तो ड्यू होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे आप। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ आज, मैं इसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोग तो समझ जाएंगे। सपोज दैट कोई आज कर्मचारी है और पे कमीशन को, जैसा कि सरकार कह रही है, पे कमीशन को आने में अभी कम से कम 1.5 साल और 1.5 से 2 साल लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि 2 साल के बाद आप होंगे 1 जनवरी 2028 में। 1 जनवरी 2028 में, यानी जो आज आपकी जो सैलरी है, सपोज दैट अगर मेरी 76,500 बेसिक सैलरी है तो हम 83,100 पर होंगे। कोई आदमी जो आज की डेट में जो 35,000 पे है वो होगा वहाँ 40,000 के आसपास या 39,000। तो और डीए कम से कम 5 बार बढ़ चुका होगा, साल में 2 बार बढ़ता है, तो 26 में 2 बार बढ़ेगा, 27 में 2 बार बढ़ेगा और डीए 28 का जनवरी का ड्यू हो जाएगा, यानी 5वां डीए ड्यू होगा। 2 इंक्रीमेंट लग करके, यानी 26 का इंक्रीमेंट, 27 का और 28 का इंक्रीमेंट ड्यू होगा, यानी 3 इंक्रीमेंट और 5 डियरनेस अलाउंसेज। अगर इसे मिलाकर के केवल इसे ही मर्ज करोगे तो आप पाओगे कि 1.97 पर आप विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के ऑलरेडी सैलरी ले रहे होगे आज के कंपैरेटिवली। यानी कि अगर आज 100 रुपये सैलरी है तो उस समय 197 रुपये होगी। तो 1.97 तो विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के आप ऑलरेडी होंगे। अगर 1.97 का फिटमेंट फैक्टर देगा तो आपको 1% का भी बेनिफिट नहीं होगा। पूरा वीडियो आपको सुनाऊंगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यानी यदि फिटमेंट फैक्टर 2.10 होता है, 2.10, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। 2.10 सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। और क्यों, इसका उन्होंने सीधा सीधा आकलन कहा कि बिल्कुल किस तरीके से उन्होंने कहा है कि आगे फिटमेंट फैक्टर 2.64 किस हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, फिर आप उनका वीडियो सुनिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को जितने मुद्दे हैं, एनपीएस को लेके कहा है, ओपीएस को लेके कहा है, यूपीएस को लेके कहा है, 18 महीने डीए एरियर को लेके कहा है, और जितने भी तमाम चीजें हैं उन सब को लेकर के उन्होंने कहा है हम हमेशा कर्मचारियों को मुद्दे सरकार के सामने उठाते हैं, एजिटेशंस करते हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, हमारी फिर मीटिंग होने वाली है डीओपीटी सेक्रेटरी से। इस बात के साथ साथ उन्होंने अपना लाइव में सीधा सीधा कहा है कि मान लो पेंशन सिस्टम बदलने में समय लगता है, लेकिन 10 साल वाला ये एक ओकेजन है, एक महत्वपूर्ण इवेंट्स है जो वेतन आयोग है, इसमें हमें पीछे नहीं रहना है और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब उन्होंने थोड़ा विश्लेषण किया कि आखिर जो हमारी तैयारी है, उन्होंने कहा है 8वें वेतन आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, बीमा को लेकर है, सीजीएचएस को लेकर है, और इस तरीके के पॉइंटों को लेकर फिर उन्होंने विश्लेषण किया कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा 2.10 होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, इतनी चीज 2 साल बाद मर्ज होकर 2.10 बन जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग ड्यू है, किसी की सैलरी है 2 साल बाद होगा, उसके 2 इंक्रीमेंट जुड़ेंगे, उसमें वो बढ़ेगा, 5 या 6 डीए की इंस्टॉलमेंट जाएंगे, यानी 1 साल में 2 है और जनवरी 2028 तक जाता है तो 5 इंस्टॉलमेंट आप ऐड कर दोगे। तो लगभग उन्होंने कहा है कि ये जो 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2028 का जो सफर है, इसमें उन्होंने 3 इंक्रीमेंट और 5 डीए की किस्तों को मर्ज करने के बाद सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये आपका 1.97 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। यानी किसी की सैलरी 100 रुपए है तो वो 197 हो जाएगी। अब उन्होंने कहा सरकार इसमें 13% का प्रॉफिट तो वैसे ही करेगी, जैसा कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग में 13% का प्रॉफिट करती तो 2.10 हो जाएगा। तो सरकार इसमें, ये तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, 2.10 तो नॉर्मल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन उन्होंने बताया।
सपोज दैट 1.97 के बाद अगर सरकार आपको केवल 13% का प्रॉफिट देती है, केवल 13%, जैसा कि पिछली बार दिया था, तो भी आप कितने हो गए, 97,300 हो गया। 2.1 तो ऐसे ही हो गया, इसमें फैमिली यूनिट्स कंसीडर ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कतई बिल्कुल कहते हैं ना कि धरती आकाश ही खत्म हो जाए, तो भी 2.1 से तो कम पॉसिबल नहीं है ना, तो 1.9 कहाँ से होगा। अब अगर हम फैमिली यूनिट्स को 3 से जिसके बढ़ा करके 5 करवाने की जो डिमांड है हमारी, 3 को अगर 5 करते हैं तो 66% का डिफरेंस आता है। हम मिनिमम भी मान लेते हैं 3 से बढ़ा करके 4 भी होगा तो 33% का डिफरेंस आता है। 33% अगर जोड़ दोगे तो 2.43 हो गया ऐसे ही। तो इस तरीके से जो देखिए जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि 2.64 एक एवरेज फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या यही होगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब एवरेज फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि इतना हो सकता है। लेकिन अब सरकारें तो सारी जितनी कंजूसी करनी होती है वो कर्मचारियों के लिए ही करते हैं, हम सभी जानते हैं। ये कुछ इसमें छुपा हुआ नहीं है, बड़ी ओपन सी चीज है। तो कितना आता है, कितना सरकार रखती है, कितना लोग डिमांड करते हैं। माना कि उन्होंने कहा है कि फैमिली यूनिट को कंसीडर करते हैं, यानी अभी 3 है, उसको 5 कर दें तो 66% बढ़ोतरी होगी। यदि 5 की जगह 4 करते हैं तो 33% बढ़ोतरी होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर यानी 2.4 से 2.64 के लॉजिक तो हम रखेंगे ना अपने सही तरीके से, और आप इनका पूरा वीडियो देख सकते हो। साथ ही उन्होंने कहा ये 10 साल बाद आया, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, अपनी पूरी तैयारी करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक एक चीज की प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, एक एक भत्ते की प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और सरकार के सामने रखूंगा कि आखिर हम जो मांग रहे हैं ना वो सही है, और आयोग से हां करा के छोड़ेंगे। जरा सुनिए वीडियो। धन्यवाद। कह लीजिए बदलाव तो नहीं है, बल्कि ये एक अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते हमारी बैठक हो जाएगी माननीय मंत्री जी के साथ में, या फिर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पेंशन बहाली के मुद्दे पर उसी में लगे हुए। 2 बैठकें हमारी हो चुकी हैं और तीसरी बैठक जो कार्मिक मंत्री जी हैं उनके ऑफिस बीयरर्स के साथ हमारी बैठक हुई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि दोस्तों 2-3 बातें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहली है, इस समय आज का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पे कमीशन। पे कमीशन के गठन से पहले से लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पे कमीशन के गठन के लिए सरकार पर दबाव बनाता रहा है। कुलदीप सिंह खत्री साहब जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको। बंद से पे कमीशन के गठन को लेकर के बहुत सीरियस रहा है और ये हमारे बीच का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पेंशन तो बहाल हो ही जाएगी, पेंशन की लड़ाई काफ़ी लंबी है, लेकिन पे कमीशन 10 साल में आता है और थोड़े 1-1.5 साल में ही पे कमीशन बैठ करके अपनी रिपोर्ट दे देता है। सैलरी और पेंशन रिवाइज होती है, वहाँ हम लोगों को ठीक तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन रखने की ज़रूरत है, ठीक तरह से अपनी बातचीत को पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पे कमीशन में ऑलमोस्ट कर्मचारियों के सभी मुद्दों को रिजॉल्व किया जाता है, वो चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, मेडिकल पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कैजुअल लीव हो, अर्नड लीव हो, मेडिकल लीव हो, या फिर हाफ पे लीव हो, या जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, CCL हो, चाइल्ड केयर लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, बहुत सारी तरह की समस्याएं जो हैं, इन सभी चीज़ों को जो टैकल करता है वो पे कमीशन करता है। तो पे कमीशन हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की डेट का। और पुरानी यूनियंस हैं, बात करेंगी, वो उनका फ़र्ज है कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन बेसिकली 4-5 पॉइंट हैं जिन पर गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। मैं पहले भी आपको बता दूं, पुरानी पेंशन बहाली उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पे कमीशन में भी हमारे 2-3 बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला है कि फिटमेंट फैक्टर वो क्या हो, कितना हो, कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर काम करना है। दूसरा है कर्मचारियों का बीमा। कई रुपये कटते हैं तो 60,000 रुपये मिलते हैं, 120 रुपये जिनके कटते हैं उनको 1,20,000 मिलते हैं। और हकीकत यह है कि अगर आज की डेट में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो 1,20,000 रुपये में उसकी बॉडी घर तक नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी कर्मचारी का, मतलब सबसे छोटा कर्मचारी जिसे हम क्लास 4 कर्मचारी कहते हैं, उस कर्मचारी का भी हम मान करके चल रहे हैं कि हम 50 लाख रुपए का मिनिमम उसका इंश्योरेंस सरकार को देना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह से हम बीमा को प्लान कर रहे हैं। लगेगा तो उन सुझावों को हम इंडोर्स करेंगे और पे कमीशन में जब भी बैठक होगी तो वहाँ पर हम रखेंगे।